नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी के साथ मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। कुछ सवाल मेरे पास आए थे। सबसे पहले मैं वो सवाल आप सभी को पढ़ के बता देता हूं, आप समझिए कि सवाल क्या है। एक सर ने सवाल पूछा था कि आई हियर्ड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ऑन यूट्यूब सेइंग दैट फ्रॉम 2028 अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल गो जॉबलेस। 50% लोग जॉबलेस हो जाएंगे 2028 के बाद। आप समझिए कितना बड़ा चेंज हो जाएगा अगर ये होता है तो। ऐसे ही एक दूसरा सवाल और है मेरे पास कि क्या 2030 तक वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, 60% लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एक और सवाल मेरे पास है कि क्या 2030 तक विश्व में कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध और कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है एंड इंडिया पर क्या उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या बकायदा क्या लिखा हुआ है कि क्या हमें अपने बच्चों को वापस अपने देश में बुला लेना चाहिए। देखिए, ये तीन चीजें जो है, ये तीन बड़े सवाल जो हैं, ये आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे आगे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि माइंडसेट बनना चाहिए कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, किस दिशा में आगे बढ़ के अपने आप को स्टेबल बनाया जाए। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक एक सवाल का मैं आप सभी को आंसर दूंगा और हर चीज को यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि वी आर अंडर द राहु इल्यूजन राइट नाउ। ये सारी चीजें जो मन पे हमारा प्रभाव दे रही है, ये सारी चीजें जो हमें सुनने को देखने को मिल रही है, ये सारे जो लोग, जो कई सारे फेक लोग फेक तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत, बट मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ भी अनशन, जिसको हम कहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, सिर्फ जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी के मन की भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी को इस तरह के लोगों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को इस तरह के लोगों से दूरी बना देनी चाहिए। जिस तरह से मीडिया आप सभी को भ्रमित करता है, मीडिया में काम करने वाले लोगों के पास जब कोई जानकारी नहीं होती तो वो बिना किसी जानकारी के, किसी भी जानकारी के साथ कोई भी चीज़ को बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, आप परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, इस बात को जब किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर बताया है या किसी पर्सन ने कोई रैंडम वीडियो बनाया है, कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया है कि 2030 तक का समय बहुत खराब है, अपने बच्चों को वापस बुला लो। अब वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी, जिन्होंने काफ़ी सारे टफ एग्जाम्स पास करके बाहर गए और जॉब हासिल करी, बाहर जॉब करके जो अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को वहाँ पे स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने माता पिता को यहाँ पर मदद कर रहे हैं, आज अगर वो अचानक से यहाँ पर आ जाएंगे तो जिस किसी भी देश में वो जाएंगे, क्या वहां पर आप देखिए कि चीजें एकदम से बदल कैसे जाएंगी। वहां पर भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर भी तो पूरा आर्थिक सिस्टम हिल जाएगा। और एक बच्चा दो बच्चा नहीं है, भारत की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई सारे भारतीय हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो यूके में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो दुबई में काम कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। अगर सारे भारतीय वापस भारत में आ जाएं तो भारत का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, भारत का जो आर्थिक बैलेंस है वो पूरी तरह से डगमगा जाएगा। अब ग्रहों के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें, 2028 को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी कैलकुलेशंस करी है कि 2028, 29, 30 का स्ट्रक्चर जो मैं देख पा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मैंने ऑलरेडी कहा है कि एआई अपना बहुत बड़ा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। एंड 2027 और 2028 का साल एआई के लिए एक तरह से बूम का काम करेगा। एआई में एक नई क्रांति का काम होगा 2027-2028 में। वहां से लेकर के 2035 तक, 2035 तक एआई पूरे विश्व पर अपना प्रभाव जमा चुका होगा। आज जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है और जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप है, ठीक वैसे ही एआई उसी लेवल पे एक डिपेंडेंसी हमारे जीवन में क्रिएट कर चुका होगा। इस तरह के योग बनते हैं। अब आप देखिए, सिर्फ व्हाट्सएप बंद होने के साथ ही, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म बंद होने के साथ, कुछ ऐप्स को बंद करने पर नेपाल में पूरी की पूरी सरकार बदल गई। तो यहाँ पर
एक डिपेंडेंसी जब क्रिएट हो जाएगी और वो डिपेंडेंसी को अगर हम ब्रेक करेंगे या किसी तरह से अपने से दूर रखने की कोशिश करेंगे तो कई सारी चीज़ों पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप 7 डेज अपने आप को व्हाट्सएप से, यूट्यूब से दूर कर दीजिए, इंस्टाग्राम से दूर कर दीजिए, आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। क्योंकि आज इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का सिस्टम, अपनों से बातचीत का सिस्टम, मैसेजेस के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का सिस्टम, कोई भी चीज़ को शेयर करने के लिए एक सिस्टम, इवन दो आप और मैं भी तो यूट्यूब से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज सिस्टम्स एंड हम इसे बदल नहीं सकते। इसी तरह से एआई भी इतना ही बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर लेकर के आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एआई के आने से या किसी और टेक्नोलॉजी के आने से या किसी और कारण से क्या जॉब्स में कोई खतरा रहेगा? जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देखिए उस समय पर अगर हम 2028, 29, 30 की जब बात करते हैं, शनि मीन से निकल करके मेष में आगे बढ़ेगा। मेष राशि में जब तक शनिदेव रहेंगे तब तक वर्ल्ड में एक केओस की सिचुएशन क्रिएट रहेगी और इस केओस के साथ वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और काफ़ी ज़्यादा एक हलचल का माहौल भी बनेगा। वर्क वाइज अगर हम देखें तो काम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव कामों का लेवल घटा देंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मतलब कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और कम पैसों में भी काम करने की कोशिश करेगा और कम पैसों में भी अपना गुजारा चलाने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने आप को कम से कम 15 साल पहले लेके जाइए या 10 साल पहले, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं। 2011-12-13 के समय अगर हम देखें तो आईटी जो था वो एक तरह से अपने आप को स्टैंड कर रहा था, बट वहाँ पर पे स्केल जो था वो एक बैलेंस लेवल पर था। हर एक सेक्टर में, इवन नॉट इवन द आईटी, करियर के हर एक सेक्टर में, फाइनेंस ले लीजिए, मार्केटिंग ले लीजिए या कोई और सेक्टर ले लीजिए, सैलरी बैलेंस एक बहुत बैलेंस्ड लेवल पे था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया और खासकर 2017, 18, 19, 20, 21 इस लेवल पर पे स्केल ड्रास्टिक चेंजेस में आया। ड्रास्टिक चेंजेस मतलब कि जिसको मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है और जिसको नहीं मिल रहा उसको कुछ नहीं मिल रहा। और इसकी वजह से हर एक इंसान के गैप बढ़ता गया, स्ट्रगल बढ़ता गया और ज़्यादा की लालच की प्रवृत्ति बढ़ती गई। ये फैक्ट है, आप देखिए, ये शनि का पैटर्न था। अगर किसी ने सही से महसूस किया होगा तो वो समझेगा इस बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि शनि किस पैटर्न में वहाँ पर काम कर रहा था। इवन तो कोरोना जब आया तब भी जॉब्स में और करियर के ग्राफ में बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ पर भी कंपनीज ने और एम्प्लॉयज़ ने अपना रास्ता निकाला, वर्क फ्रॉम होम के साथ काम किया एंड सैलरी का इंक्रीमेंट अभी भी अच्छे लेवल पे देखने को मिला। कोरोना के बाद साल 2024, 2025, 2026 अगर आप देखेंगे आगे भी, तो वो इसी लेवल पे ड्रास्टिकली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया उसको वो करना पड़ा और इसी वजह से और कई सारी चीज़ें अभी आने वाले समय में हमें होते हुए दिखाई देगी। बट ये सारा जो अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्क है और स्ट्रक्चर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा ब्रेक हो जाएगा जब शनिदेव मेष राशि में अपने पीक पर पहुंचेंगे। और ये रहेगा साल 2028 और 29 के आसपास का समय, जब शनिदेव मेष राशि में पीक पर पहुंचने के साथ अपने आप को वहां से वृषभ की तरफ जब आगे बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रक्चर शुरू हो चुका होगा। इट मीन्स कि कुछ डिपार्टमेंट और कुछ सेक्टर्स काफी ज्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे और अफेक्ट जब होंगे तो वर्क कल्चर बदलेगा, काम को करने का तरीका बदलेगा और काम को करने के तरीके के साथ ही उस काम का पे स्केल भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि काम बढ़ेगा, काम कम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, बट धीरे धीरे इस वर्ल्ड में काम बढ़ता हुआ नजर आएगा और काम जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जॉब्स मिलेंगी, आप लोगों को जॉब्स कम होते हुए दिखाई नहीं देगी। यहीं पर कुछ पुराने सेक्टर्स वापस से आते हुए नजर आएंगे। लोगों का ध्यान पुरानी चीज़ों पर काम करने की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर। आज एग्रीकल्चर बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, एग्रीकल्चर से लोग दूर हट रहे हैं।
2029-30 के आसपास लोग घूम फिर के इसी एग्रीकल्चर की तरफ वापस आना शुरू करेंगे। तो वहाँ पर भी क्या होगा, काम बढ़ेगा। इसी तरह से और कई सारी ऐसी दिशाएं हैं और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड काम का पैटर्न बढ़ेगा। तो ये कह देना कि 50% पॉपुलेशन जॉबलेस हो जाए, ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट ही गलत होगा। अब देखिए, जॉबलेस में हम बात करें उस एज रेंज की जहां पर काम होता है वाकई में, जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूं 23-24 साल से लेकर के और 60 साल तक की एज की, कि इस एज के जो लोग होंगे उन्हें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और वो जॉबलेस नहीं होंगे या जॉब क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगा। बेरोजगारी का जो डायरेक्शन है वो बदलेगा, काम ना करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है कि आदमी छोटा काम पसंद नहीं कर रहा करना, मजबूरी है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट अगर आप छोटा काम करना पसंद नहीं करें तो वो आपकी एक चॉइस में आ सकता है। बट यस, अपना लेवल गिराना पड़ सकता है, अपने आप को ऊपर से नीचे वाले लेवल पर आप आते हुए देख सकते हैं। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। यहीं पर दूसरा सवाल कि क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन 60% खत्म हो जाएगी? देखिए, अगेन मैं शुरू से एक ही चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर वर्ल्ड वॉर नहीं है तो पॉपुलेशन खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि जब ये बात उठी थी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, एक चीज़ दिमाग में रखिए, जो मेरा कैलकुलेशंस हैं, जो मैंने अब तक की अपनी गणनाएं करी हैं, जितना मेरा रिसर्च है, वर्ल्ड पॉपुलेशन पर जो ये बात है ये पहली बार नहीं हो रही, ये बातें पहले भी उठ चुकी है। 1962-63 या 52-53, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग एग्जैक्ट ईयर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये आर्टिकल मैंने बाद में पढ़ा है, छप बहुत पहले गया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय मैं अवेलेबल नहीं था डेफिनेटली। बट यस, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल, एक मैगजीन का आर्टिकल था ये, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि नवंबर या अक्टूबर का आर्टिकल था, एंड ये लिखा हुआ था कि नेक्स्ट ईयर मार्च, मतलब कि 62 का अगर आर्टिकल है तो 63 मार्च, और अगर 63 का आर्टिकल है तो 64 मार्च, वहां पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया हुआ था एंड उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि कौन कौन से ग्रह इसमें प्रभाव देंगे, क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। बट वो समय निकल गया, और वो समय निकल गया तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और हम सब धीरे धीरे सेफ हुए, आगे बढ़ते गए। एंड 1960 के बाद से अगर हम देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्रास्टिक लेवल पे बढ़ते हुए नजर आई है, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ते हुए नजर आई है। फिर 2012 में भी आप सभी ने इस तरह की बातें सुनी होंगी, मैंने तो सुनी थी, मैं उस समय ज़रूर था, आप भी रहे होंगे। एंड 2012 में आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि एक बहुत बड़ी सुनामी, एक बहुत बड़ा जल प्रलय, एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और आधी दुनिया खत्म होने वाली है। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, इवन दो इस इवेंट न्यूज़ के आने के बाद इसकी मूवी भी बन चुकी थी, वो भी आप सभी ने शायद देखी होगी। बट 2012 का साल भी निकल गया और कुछ नहीं हुआ। फिर आया कोरोना काल, और कोरोना काल जब आया तब सेम बातें रिपीट होती गई कि ये कोरोना आधी दुनिया को ले डूबेगा, ये कोरोना में आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। बट सरप्राइजिंगली कोरोना और कोरोना के बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कोई एक ऐसी बड़ी घटना, कोई ऐसा बड़ा युद्ध, कोई ऐसा बड़ा प्रकोप, कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर आ जाए जिससे कि आधी दुनिया खत्म हो जाए, तो मैं अभी भी आपको कहूंगा कि इस तरह की घटनाएं होते हुए नहीं दिखाई देती, चाहे वो 2028 हो, चाहे 2029 हो, जो 2030 हो, या 2031 हो, या 2032 हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 28 के बाद विश्व युद्ध शुरू होगा, 32 तक वो चलेगा और इस बीच में आधी जनता खत्म। यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर पिछले 3 साल से चल रही है, बट ना तो आधा यूक्रेन खत्म हुआ, ना आधा रशिया खत्म हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये समझने वाली बात है कि इन चीज़ों को सुन करके अपने आप को पैनिक मत करिए। प्लैनेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है, प्लैनेट की जो इक्वेशंस हैं वो बहुत क्लियर इक्वेशंस हैं, तो वहाँ पर ये बात गलत हो जाती है। अब अगर मैं पहले सवाल और सेकंड सवाल, हालांकि ये दोनों सवाल अलग अलग लोगों ने भेजे हैं, बट जब दोनों को मैं कंबाइन एक फ्रेम में देखता हूँ तो दोनों के सवाल भी साथ में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन जॉबलेस हो जाएगी, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। अगर 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो जॉब तो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी, बढ़ जाएगी, और लोग नहीं मिल पाएंगे काम करने के लिए।
इट मीन्स यूट्यूब पर जो बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं वो खुद ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपनी समझदारी और अपने मत के साथ आगे बढ़िएगा। अननेसेसरी की चीजों को सोच करके, सुन करके अपने आप को पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसे ही तीसरा सवाल कि क्या हमें अपने बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए। देखिए, ये सवाल भी मेरे पास कई बार आया है। कोरोना काल में भी मेरे पास कई बार ये सवाल आया था कि सर हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें वापस बुला लें। हमारे बच्चे यूके में काम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें वापस बुला लें। इवन दो जापान में जब अभी स्थिति थोड़ी नाजुक चल रही है, यहाँ से भी कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम जापान में काम कर रहे हैं, क्या वापस इंडिया आ जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब कोरोना चल रहा था तब भी ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक कैलकुलेशन जिन जिन लोगों को मैंने वहाँ रुकने के लिए कहा था, आज की तारीख में बाय द गॉड ग्रेस वो मैसेज करके, कॉल करके बताते हैं कि कैसे उन्होंने वो टफ टाइम निकाल दिया, कैसे वो वहाँ पे रुक गए एंड कैसे एक छोटी सी गाइडेंस, एक छोटी सी एडवाइस उनकी लाइफ को बदल करके आज एक अलग मुकाम पर लेकर के आ गई। क्योंकि जो रुक गए वो बहुत अच्छे लेवल पे अपने जीवन में आगे पहुंच गए। जो वापस आ गए वो जाने के लिए तरसते रह गए और वापस जा ही नहीं पाए एंड उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिला। खैर, जो बिना कंसल्टेशन के लिए आए थे, मतलब जो बिना किसी डिस्कशन के ही आ गए थे देश में, उनके लिए टाइम ज़रूर टफ रहा होगा, बट जो कैलकुलेशन के बेसिस पे आए थे वो अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर आप कहीं पर मूव कर रहे हो, अगर आप कहीं पर से अपने देश में वापस आ रहे हो, मेरा एक सजेशन ज़रूर रहेगा कि पहली चीज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट को कैलकुलेट करिए। सबसे पहले ग्लोबल इक्वेशंस को कैलकुलेट करिए। भारत में ऐसा नहीं कि कोई हादसा नहीं हो सकता, भारत में कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अगर परेशानी होगी तो पूरे विश्व में एक साथ होगी और हर जगह पर होगी, चाहे आप कहीं पर भी रह लें। भारत में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, तब भारत में भी पैनिक की सिचुएशन थी। इसका यह मतलब नहीं था कि भारत से बहुत सारे लोग भाग करके बाहर चले गए या भारत छोड़ करके बाहर चले गए। इसी तरह से जब चाइना में कोरोना था तो बहुत सारे लोग थे जो वहीं पर रुक गए थे और उन्होंने कोरोना को वहीं पर फेस किया था और आज वो बहुत अलग लेवल पे अपने जीवन में पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप इस तरह का कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपको थोड़ी सी समझदारी रख करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अब पैनिक होकर के कि विश्व में स्थितियां अच्छी नहीं हैं, ये सोच करके अगर आप अपने बच्चों को वापस बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आपके बच्चे चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, अगर उनके भाग्य में कष्ट होगा तो वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, वो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में कष्ट होगा तो बिना बच्चों के भी देखने को मिलेगा, बच्चों के साथ भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने आप को पैनिक ना करें, अपने आप को परेशान ना करें और अपने दिमाग में इस तरह की भ्रांतियां ना पालें, इस तरह की नकारात्मक चीज़ों को लेकर के अपने आप को किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस में ना रखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमें किसी भी सिचुएशन का सामना करना है, ना कि सिचुएशन से डरना है। तो सारी चीज़ें उम्मीद करता हूं क्लियर है। जॉब्स आपकी कहीं नहीं जा रही है, फिलहाल अपनी जॉब पर फोकस करिए। एंड अगेन, अगर हम 2029 की बात अभी कर रहे हैं, 2028 के बाद की बात अभी कर रहे हैं, तो वी आर इन 2025 एंड वी आर गोइंग टू रीच इन 2026 वेरी सून। इट मीन्स अभी भी 2028-29 आने में 2-3 साल का समय तो कम से कम लगेगा और 2-3 साल में विश्व में जितनी सारी चीज़ें होंगी, कई सारी चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आएंगी, कई सारी चीज़ें हमें पहले से पता चलते हुए नजर आएंगी। आप रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहिएगा। मैं समय समय पर सारी चीज़ें अपडेट करने की कोशिश करता हूं और समय समय पर आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं कि आने वाले समय में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अभी तक की जो कैलकुलेशंस थी वो मैंने आप सभी को शेयर कर दी। अगर आप सभी वास्तु सीखना चाहते हैं, अपने आप को वास्तु में और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वैदिक वास्तु के नॉलेज को लेना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरा 2 अक्टूबर से वास्तु का बैच शुरू हो रहा है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करें और कैसे अपने घर को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के चलें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको ज्वाइन करके अपने घर का वास्तु ज़रूर ठीक कर लेंगे।
इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।